दर्शकों, गंगा सागर यात्रा की शुरुआत कैसे हुई थी? कहते हैं सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। यह पंक्ति आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो इस कहावत का असली अर्थ दिल तक पहुंचा देगी। यह कहानी है रामकिशन दास की, एक साधारण पर बहुत ही सच्चे इंसान की। रामकिशन पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। जीवन में बहुत कुछ था, खेती, परिवार, बूढ़े माता पिता और 2 छोटे बच्चे, पर उसके अंदर एक गहरी चाह थी। तीर्थ यात्रा करने की उसे बचपन से सुनाई जाती थी। कहानियां काशी की, बद्रीनाथ की, द्वारका की और गंगा सागर की। हर बार जब गांव के लोग किसी तीर्थ से लौटते तो वो मन ही मन सोचता, कब आएगा वो दिन जब मैं भी गंगा सागर जाकर अपने पाप धो पाऊंगा। लेकिन जिंदगी ने उसे कभी इतना समय या पैसा नहीं दिया। बचपन बीता, जवानी काम में निकल गई और अब 50 की उम्र में वह सोचता, शायद अब सब खत्म हो गया। सर्दियों की सुबह थी, रामकिशन खेत से लौट रहा था। तभी रास्ते में एक बुजुर्ग बाबा बैठे मिले। चेहरे पर तेज था, पर आंखों में गहराई भी। रामकिशन ने झुककर प्रणाम किया। बाबा मुस्कुराए। बेटा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? रामकिशन ने बोला। खेत से लौट रहा हूँ बाबा जीवन। बस यही खेत और घर में? बाबा बोले। क्या कभी तीर्थ गया है? रामकिशन ने हल्की मुस्कान दी। बाबा, कहाँ जाएगा गरीब आदमी, अभी तक तो गंगा स्नान तक नसीब नहीं हुआ। बाबा चुप हो गए कुछ देर, फिर धीरे से बोले, बेटा याद रख, सारे तीर्थ बार बार, लेकिन गंगा सागर एक बार। रामकिशन हैरान, ऐसा क्यों? बाबा ने बस इतना कहा, जब समय आएगा तू खुद समझ जाएगा। कुछ महीने बीते, रामकिशन के पिता बहुत बीमार हो गए। डॉक्टरों ने कहा, अब इन्हें ज्यादा समय नहीं। पिता बोले, मरने से पहले गंगा सागर जाना चाहता हूँ। रामकिशन चुप रह गया। घर की हालत खराब थी, पैसों की तंगी थी, लेकिन पिता की इच्छा अधूरी न रह जाए, इसलिए उसने सब कुछ गिरवी रख दिया और यात्रा तय की। ट्रेन में भीड़, फिर नाव। गंगा सागर पहुंचने तक 3 दिन लगे। पिता की तबीयत और खराब होती जा रही थी। थोड़ा और हिम्मत रखो बाबा। बस पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने गंगा सागर के जल में पैर रखा, उनके चेहरे पर शांति फैल गई। उन्होंने कहा, बेटा अब जीवन सफल हो गया। और उसी पल आंखें बंद कर ली। रामकिशन रो पड़ा। चारों ओर समुद्र की लहरें थीं और उस शोर के बीच एक शांति थी, जैसे खुद गंगा मां ने अपने बच्चे को गोद में ले लिया हो। रामकिशन ने वहीं बैठकर पिता की चिता जलाई। गंगा सागर की हवा में, समुद्र की लहरों के बीच उसने महसूस किया, यह जगह सिर्फ तीर्थ नहीं, यह आत्मा की मुक्ति है। उसे याद आया बाबा की बात, सारे तीर्थ तीर्थ बार बार, लेकिन गंगा सागर एक बार। अब उसे अर्थ समझ आया, क्योंकि गंगा सागर समर्पण का स्थान है, जहां गंगा जो पूरे भारत को शुद्ध करती है, आखिर सागर में समा जाती है, जैसे आत्मा परमात्मा में। वह जब गांव लौटा, लोग बोले, रामकिशन तुम बहुत शांत लग रहे हो। वह मुस्कुराया। गंगा सागर का पानी आत्मा को भी धो देता है। उसने गांव में एक छोटा सा कुआं खुदवाया और नाम रखा सागर जल। हर आने जाने वाले को कहता, अगर नहीं जा सकते तो यहाँ आकर मन से प्रार्थना करो। सालों बाद वही बाबा उसके घर के सामने से गुजरे। रामकिशन ने पहचाना, दौड़कर उनके चरणों में गिर गया। बाबा मुस्कुराए। समझ गया ना बेटा? रामकिशन ने आंसू भरी आंखों से कहा, हाँ बाबा, अब समझ गया हूँ। बाकी तीर्थ शरीर को शुद्ध करते हैं, पर गंगा सागर आत्मा को मुक्त करता है। बाबा बोले, यही तो जीवन का रहस्य है बेटा। गंगा वहां खत्म नहीं होती, सागर में मिलकर अनंत हो जाती है। जब इंसान अपने अहंकार को छोड़ देता है, तभी वो गंगा की तरह सागर में समा जाता है। उसी क्षण मुक्ति मिलती है। उस दिन के बाद रामकिशन ने कोई तीर्थ यात्रा नहीं की। उसके लिए हर जल, हर नदी, हर इंसान में उसे गंगा सागर दिखाई देने लगा। वह कहा करता, जहां समर्पण है वहीं गंगा सागर है। इस कहानी का मतलब यह नहीं कि बाकी तीर्थ व्यर्थ हैं, बल्कि यह कि गंगा सागर समर्पण, त्याग और मुक्ति का प्रतीक है। बाकी तीर्थों में हम कुछ पाने जाते हैं, पर गंगा सागर में हम सब छोड़ने जाते हैं। जैसे गंगा अपनी सारी यात्रा के बाद सागर में मिल जाती है, वैसे ही इंसान को भी अपने मैं को छोड़कर परमात्मा में मिल जाना चाहिए। रामकिशन की कहानी सुनकर गांव के लोग बोले, तू सच कहता है भाई, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर बस एक बार। और आज जब भी कोई वहां जाता है, उसकी आत्मा जैसे कह उठती है, माँ गंगे मुझे भी सागर में मिला लो। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो एक देकर कमेंट में जरूर लिखें। जय माँ गंगे और पेज को फॉलो।